नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था। पार्ट 1 में हमने प्रॉपरली जो आपका गुलाम वंश था उसके बारे में देखा था। जो पार्ट 2 था आपका, पार्ट 2 में हमने खिलजी वंश के बारे में देखा था। लेकिन खिलजी वंश का कुछ टॉपिक था जैसे अलाउद्दीन के बारे में, जलाउद्दीन के बारे में हमने पूरा कवर किया था वहाँ पे, और अलाउद्दीन के बारे में कुछ टॉपिक था जो कि रह गया था। और आज की वीडियो में हम वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नियंत्रण नीति यहाँ से आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर इसको आपने समझ लिया ना तो आप ये समझो आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का तैयार है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि जो खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन था, इन्हीं ने ही सिर्फ बाजार को कंट्रोल किया था, मार्केट को कंट्रोल किया था, बाकी किसी ने मार्केट को नहीं किया। तो इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से समझना कि इसमें क्या था, उसने कैसे कैसे नीतियाँ अपनाई, कैसे रणनीतियाँ बनाई और क्यों बनाई, और उसका कारण क्या था, देन प्रभाव। अच्छे से समझना बिल्कुल आप इस चीज़ को। देखो, खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा, किसकी? सेना की सुविधा के लिए लागू की, क्योंकि सेना को वेतन के रूप में मुद्रा मिलती थी। किसको? सेना को। कैसे मिलती थी मुद्रा? वेतन, मतलब उसको जो वेतन है वो मुद्रा के रूप में दिया जाता था, परंतु पहले क्या था, वेतन के रूप में भूमि मिलती थी ना। तो अलाउद्दीन ने क्या करा, वेतन के रूप में उनको पैसा देना स्टार्ट किया। और पैसा क्यों दिया था? क्योंकि उनके पास इतनी भूमि उस टाइम पर थी नहीं। तो ये सब किस लिए किया था? सेना की सुविधा के लिए। इसके पीछे ना बहुत अच्छा कारण है, बहुत अच्छा लॉजिक है। अगर आप एक बार समझ गए ना तो आप इजीली इसको खुद से बना कर लिख सकते हो, कहानी की तरह है ये एक। पहले आप इसको समझ लो, देन मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको। देखो, बाजार नियंत्रण नीति के 2 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत उनका ये था कि उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। यानी कि सपोज करो एक पेन है, अगर पेन की उत्पादन लागत 6 रुपये है, ठीक, तो पेन को सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये में ही बेचा जाएगा। यानी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किस पे किया जाएगा? लागत के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लागत के अकॉर्डिंग। यानी जितना उसमें लगा है उसके अकॉर्डिंग ही उस वस्तु का एमआरपी जो है फिक्स किया जाएगा। उसके बाद है बाजार में आम ज़रूरत की वस्तुओं की कमी ना हो जाए। यानी जो भी आम ज़रूरत की वस्तुएं हैं, जैसे कि खाना हो गया, सबसे पहले तो आपका अनाज वगैरह, इनकी कमी ना हो। जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ की कमी होगी, इको वाले बच्चे जो हैं इसको बहुत ध्यान से समझना, मतलब उनको पता होगा बेसिकली। बाकी जो आर्ट साइड से थे प्रॉपर, उनको थोड़ा कम नॉलेज होगी, लेकिन अगर आप समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो, अगर यहाँ पर सपोज करो मार्केट में टमाटर का एग्जांपल लेते, सॉरी आलू का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये मार्केट है, मार्केट में अगर आलू नहीं होंगे, और आलू कैसी है, सबकी ज़रूरत की चीज़ है। अगर आलू नहीं होगा, या सपोज करो 5 आलू की ज़रूरत है लेकिन आलू 2 ही है यहाँ पे सिर्फ, तो जाहिर सी बात है आलू की जो एमआरपी है वो बढ़ जाएगी ना। तो ये जो था अलाउद्दीन, ये यही चाहता था कि बाज़ार में जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, यानी वस्तुएं हैं ना, उन पे कमी ना हो पाए, उनकी कमी ना हो। वो प्रॉपरली मार्केट में जितनी उसकी डिमांड है उतनी ही उसकी सप्लाई आए, ना तो ज़्यादा सप्लाई जाए ना कम सप्लाई हो। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो एमआरपी उसकी बढ़ेगी, यानी प्राइस उसका बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है, ख़रीदने वाले 5 हैं और जो चीज़ है वो सिर्फ 2 है, तो एक इंसान बोलेगा मुझे 1 रुपये में चाहिए, दूसरे को भी ज़रूरत है, वो बोलेगा मुझे 2 रुपये में दे दो। तो ऐसे में क्या है, मांग जो है बढ़ती रहती है, मांग के बढ़ने के साथ साथ एमआरपी भी बढ़ती रहती है। तो ये जो है ना, अलाउद्दीन वो यही चाहता था कि जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, डेली नीड्स की, बेसिक नीड की जो ऑब्जेक्ट हैं, उसकी कमी ना हो पाए। अब देखो, सुल्तान ने 4 प्रकार की बाजार गठित किए। कैसे? 4 प्रकार के। पहला था आपका मंडी। मंडी में क्या था? मंडी में ये अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 कानून थे। पहला कानून सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित था। ये मैंने अभी आपको बताया है। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान
सुल्तान ने सहाना ए मंडी की नियुक्ति की, जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था थी। यानी कि देखो, यहाँ पे ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, आम ज़रूरत की वस्तुओं की कमी, ये कब होती है? ये कमी जब ही होती है जब मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, इसके पास बहुत पैसा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसने इस सारे ऑब्जेक्ट को ख़रीद के अपने पास रख लिया, ठीक, यानी जमा कर लिया। अब जाहिर सी बात है, जमा कर लिया, मार्केट में वो चीज़ नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि वो तो सारी उनके घर में है, जो अमीर आदमी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एमआरपी बढ़ेगी। अगर मार्केट में वो चीज़ बहुत कम आएगी तो वो हाई लेवल पे, यानी हाई कॉस्ट पे सेल होगी। तो जो हमारा सुल्तान था, मतलब ये जो अलाउद्दीन था, उन्होंने क्या किया, जमाखोरों पर दंड दिया। बोला कि जो भी पर्सन है, किसी भी पर्सन को एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी जाएगी। चीज़ यानी एक्स्ट्रा, ना दाल चीनी चावल कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पे होते, मान लो यहाँ पे एक पर्सन है ए, ये मार्केट में गया और इसने बोला कि मुझे 10 किलो चावल चाहिए, तो इनसे पहले पूछा जाएगा कि आपको 10 किलो चावल क्यों चाहिए, आपके परिवार में कितने लोग हैं। अगर परिवार में 2 लोग हैं तो सिर्फ इनको 2 किलो चावल ही दिया जाएगा। तो ऐसे इस टाइप से, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस टाइप से एक स्लॉट बुक था। जैसे अभी के टाइम पे राशन कार्ड होता है ना, कि जिसके घर में 4 लोग हैं उनको 40 किलो राशन मिलता है, इस टाइप से। तो वहाँ पर भी ये राशन की चीज़ें जो थी वो फिक्स थी। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि कोई भी जो आदमी है वो ज़्यादा ना खरीदे। अगर जाहिर सी बात है, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद लेगा, ज़्यादा ऑब्जेक्ट खरीद लेगा, तो वो उसको स्टोर के अपने घर में रख लेगा, और जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मार्केट में बेचेगा। तो ऐसा करने वाले को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दंड दिया जाता था। और इसके अलावा बाजार नियंत्रण करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सुल्तान ने क्या करा, सहान ए मंडी की नियुक्ति करी। सहान ए मंडी मतलब एक टाइप का ये संगठन था। यहाँ इसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी थे जो कि मंडी को देखते थे, यानी मंडी में देखते थे कि कोई ऐसा कर तो नहीं रहा, जितने भी रूल्स वहाँ पे दिए गए हैं सारे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फर्स्ट रूल तो आप यही समझ गए होंगे कि वहाँ पे क्या था, मूल्य जो था, मूल्य निर्धारित कर रखा था। सेकंड था कि जमाखोरों को दंड दिया जाता था। उसके अलावा जो है सेकंड वहाँ का बाजार था, वो था सराय आदल। सराय आदल एक टाइप से कपड़ा बाजार था। इससे संबंधित 5 कानून थे। यह एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इससे विभिन्न प्रकार के कपड़े यहाँ पे कपड़े में भी नहीं है, यहाँ पे कपड़े, जड़ी बूटियाँ, चीनी यहाँ पे की नहीं है, यहाँ पे आएगा इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, जड़ी बूटियाँ, चीनी आदि बिकता था। उसके बाद है थर्ड जो मार्केट था, वो था घोड़े, दास और मवेशियों का। यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते थे, आम जनता को यहाँ पे मतलब आने की मनाही थी। सबसे फर्स्ट चीज़ यहाँ पे ये था। इससे संबंधित सामान्य नियम थे। पहला था कि किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण करना, और सेकंड चीज़ दलालों पर कठोर नियंत्रण। जो भी बीच में दलाली करता था या जो बिचौलिया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण रखा जाता था और ऐसा करने से उसको रोका जाता था। उसके बाद जो फोर्थ बाज़ार है आपका, सामान्य बाज़ार, इसमें है कि इस बाज़ार में आम जनता की ज़रूरतों की चीज़ें बिकती थी, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन आदि। इनका जो मूल्य है वो उत्पादन पर निर्धारित किया गया था। माप तोल में कमी ना होना, माप आएगा यहाँ पे, माप तोल में कमी ना होना। यहाँ पे एक और अच्छा रूल था, माप तोल में कमी ना होना। इसमें क्या किया गया था, देखो इसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा, ये आपकी बुक से लिया गया ही है, सोल वाली बुक से लिया गया कंटेंट है ये। देखो, बाजार व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए यह ज़रूरी था कि अलाउद्दीन खिलजी को दुकानदारों का सहयोग मिले। उसने उनकी गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखा। जो उसके नियमों का पालन करते, उन पर किसी तरह का दंड का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन जो बेईमान थे, लेकिन बेईमान दुकानदारों को अलाउद्दीन खिलजी माफ़ नहीं करता था। उनकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए वह कभी कभी छोटे छोटे गुलाम बच्चों को कुछ तांबे के सिक्के देकर चीज़ें खरीदने के लिए बाजार भेजता था, और जब वे सामान खरीद कर लौटते थे तब वह सामान को तुलवाता था। यदि कोई दुकानदार कम तौलता था तो उसे कड़ा दंड दिया जाता था, अर्थात
जितना सामान कम होगा उतना ही उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। सुल्तान के दंड का इतना प्रभाव हुआ कि दुकानदार सामान ठीक तोलने लगे। बाजार नियंत्रण कार्यान्वित करने के लिए दोषी दुकानदारों पर कोड़ों का आमतौर पर प्रयोग होता रहता था। देखो, आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी नियम बनाए थे, तो उन नियमों को जो भी दुकानदार अच्छे से पालन करता था उनको दंड नहीं मिलता था। लेकिन जो बेईमान दुकानदार थे, तो अलाउद्दीन क्या करते थे, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को या छोटे छोटे गुलाम बच्चों को उन दुकानों पे भेजते थे और बोलते थे जाओ जाके सामान लेके आओ। जब वो सामान लेके आते थे और उनको दोबारा क्या करता था, तुलवाता था। अगर वो सामान कम तौल कर देते थे, क्योंकि आपको पता है बच्चे को तो हर कोई लूट लेता है। कोई भी दुकानदार हो, अगर वो 2 रुपये लेके जाता है, एक की चीज़ लेता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ठगी दुकानदार होते हैं वो बोलते हैं कि ये 1 रुपये ही लेके आया था। अगर उनके पेरेंट्स जाते भी है कि भैया आपने 1 रुपये वापस क्यों नहीं दिया, तो वो क्या बोलते हैं कि ये 1 रुपये ही लेकर आया था। तो इस टाइप से ही कुछ अलाउद्दीन ने किया कि अलाउद्दीन ने क्या किया था, जैसे बच्चों को भेजा वहाँ पर दुकान में, और किसी ने अगर कम तौला था, वहाँ पे किसी ने कम तौल करे या जो भी है, तो उनको दंड दिया जाता था। दंड में क्या करते थे, जितना ज़्यादा मतलब जितना उसने वहाँ पे बेईमानी करी थी उतना ही उनके शरीर से मांस काट लिया जाता था। जैसे सपोज़ करो, अगर कोई भी चीज़ है, जैसे आलू वगैरह है, किसी ने बोला कि 1 किलो चाहिए, लेकिन उसको 900 ग्राम देती है, ठीक है, तो 900 ग्राम दे, लेकिन 100 ग्राम कम हो गई ना, तो 100 ग्राम मांस उसके शरीर में से निकाल लिया जाता था। तो वहाँ पर ऐसा होता था, ठीक है। उसके बाद ये आप समझ ही गए हो, माप तोल में कमी ना होना, ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। इसके बाद देखो, उपयुक्त तीनों बाजारों पर सामान्य नियम लागू थे। कौन कौन से नियम लागू थे कि सभी जो वस्तुएं हैं उसका मूल्य यानी प्राइस है, प्राइस फिक्स था, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आप कोई सपोज करो कि आप चावल बेच रहे हो, ठीक है, चावल अगर बोल दिया गया आपसे सुल्तान की तरफ से कि आपको 40 बेचना है, तो आपको 40 ही बेचना पड़ेगा। अगर आप 42 बेचते हुए पकड़े गए या किसी ने बता दिया, तो वहाँ पर आपको दंड दिया जाता था और बड़े व्यापारियों का बहिष्कार किया गया। सभी दुकानें जो थी वो रजिस्टर थी, यानी जो भी दुकानें थी वहाँ पर, सपोज़ करो ये दिल्ली की बात है, दिल्ली सल्तनत की, वहाँ पर मान लो ये दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पर 2 दुकानें हैं, तो ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत के ऑफिस में रजिस्टर थी। अगर कोई पर्सन आके यहाँ पे दुकान खोलता था तो उसको पहले अपनी दुकान की रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी, उसके बाद ही वो यहाँ पे दुकान खोल सकता था। और बिचौलियों के साथ सख्ती का प्रयोग, जो बिचौलियाँ होते थे, जो घुसपैठी होते थे, मतलब ज़्यादा धन की लूटपाट करने वाले नहीं होते, जो बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, तो उनके संग बहुत ही सख्ती का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है, सुल्तान के आदेश पर अधिकारियों द्वारा कभी भी बाजारों की जांच पड़ताल करने के लिए कभी भी उसको बोल दिया जाता था कि जाओ अब तुम जाके यहाँ पे जांच पड़ताल करो, तो उनको जब भी बोला जाता था जांच पड़ताल करने के लिए, उनको तभी जाके जांच पड़ताल करनी पड़ती थी। उसके बाद यहाँ से आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहाँ पे है आपका दीवाने रियासत। दीवाने रियासत कौन थे, यहाँ पे व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करने वाले, जो भी व्यापारी होते थे ना, उन पर नियंत्रण करने वालों को दीवाने रियासत कहा जाता था। और जो सहनाई मंडी थी, सहनाई मंडी वो बाजार का दरोगा होता था। सहनाई मंडी मैंने बताया था ना अभी आपको, तो सहनाई मंडी बाजार का दरोगा यानी बाजार को देखने वाला, बाजार को मैनेज करने वाला, मार्केट में देखना कि जो भी नियम कानून लागू किए गए हैं वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सब चीज़ें वहाँ पर थी। तो यहाँ पर 2 संगठन बनाए गए थे, इसको आप अच्छे से याद करके लिख लेना। उसके बाद देखो,